हेलो स्टूडेंट्स। तो आज संडे है। तो संडे के दिन क्या स्पेशल होता है? संडे के दिन स्पेशल स्टोरी टाइम सेशन होता है न्यू एज कोचिंग पर। तो आज मैं आपको स्टोरी टाइम में परियों की कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, फेयरी टेल्स। बच्चों को परियों की कहानी, जादूगर की कहानी बड़ी अच्छी लगती है ना। तो इन्हीं कहानियों में से एक परियों की कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हमारी ये जो किताब सामने स्क्रीन पर दिख रही है, परियों की कहानियाँ, इसमें कौन सी पहली कहानी है? आप सब बड़े एक्साइटेड होंगे ना जानने के लिए कि कौन सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये जो पिक्चर दिख रही है सामने में, इसे देख करके आप कुछ गेस कर सकते हो क्या कि पहली कहानी कौन सी हो सकती है? एक चीज़ तो है कि इसमें परियां दिख रही हैं। चलो, तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरे लिस्ट में 3 कहानियाँ हैं, है ना। 3 कहानियाँ। पहली कहानी है सिंड्रेला की, दूसरी कहानी है सुंदरी और दैत्य, ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड ए मॉन्स्टर, और अगली कहानी है सोती हुई सुंदरी की। तो पहली कहानी आज हम लोग करेंगे सिंड्रेला की। अगली जो 2 कहानियाँ हैं वो किसी और दिन, किसी और छुट्टी के दिन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार। आप सब न्यू एज कोचिंग के चैनल को देख रहे हैं और मैं आज आपको परियों की कहानी में से एक प्यारी कहानी, सिंड्रेला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि सिंड्रेला कौन थी। एक एला नाम की लड़की थी। क्या नाम है? एला। ओके, एला नाम की एक लड़की थी। वह अपनी सौतेली माँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप मॉम। सौतेली माँ के साथ रहती थी, जो कि बड़ी दुष्ट थी। उसकी 2 कुरूप सौतेली बहनें भी थीं, है ना। कैसी बहनें? कुरूप, है ना। वो सुंदर नहीं थीं, अगली होंगी, अगली फेसेस, जो बहुत घमंडी थीं। वे बेचारी एला को सुबह से लेकर के रात तक काम में लगाए रहती थीं। घर में तो बहुत सारे काम होता है ना, खाना बनाने का, बर्तन धोने का, बिस्तर लगाने का, झाड़ू लगाने का, बहुत सारा काम होता है। तो वो दोनों घमंडी बहनें एला को सुबह से लेकर के रात तक काम में लगाए रहती थीं। जब सारा काम हो जाता तो एला चुपके से रसोई में आग के पास जाती और अंगारों के पास बैठ जाती। तो ये बात मैं आपको नीचे की पिक्चर में दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये है एला, जिसके हाथ में कुछ है। कंधे पर तो उसने एक बड़ी सी स्टिक के साथ में वो लगा रखा है ना, जिससे हम लोग कपड़े मतलब फर्श की सफाई करते हैं, छत की सफाई करते हैं, वो चीज़। अब देखो आगे क्या होता है। अब यहाँ पर बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? कि हमेशा की तरह सिंडर्स के बीच बैठी है उसकी सौतेली माँ चिल्लाती। फिर कहते हैं कि तेरा नाम एला नहीं सिंड्रेला होना चाहिए। क्या कहा? एला नहीं सिंड्रेला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिंडर्स के बीच में बैठी रहती थी। अब देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें एला कौन है, उसकी 2 सौतेली बहनें कौन हैं और उसकी स्टेप मॉम कौन है ना। तो मैं देख जो रहा हूँ उसके हिसाब से ये बता सकता हूँ आपको कि ये उसकी स्टेप मॉम है। तो जल्दी ही हम लोग फिगर आउट करेंगे कि इसमें सिंड्रेला कौन है ना। और सिंड्रेला का पहला नाम क्या था? एला। मुझे लगता है ये दोनों उसकी सौतेली बहनें हैं। सिंड्रेला और उसका परिवार जिस राज्य में रहता था, वहाँ का राजा बहुत ही दयालु और उदार था। ओके, ये है सिंड्रेला। तो ये लोग जिस राज्य में, जिस स्टेट में रहते थे, उसका राजा बहुत दयालु और उदार था। तो दयालु के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काइंड। और उदार होने का मतलब है जेनेरस, है ना, जो खूब सारा दान करते हैं गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को।
वह राजा अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। राजकुमार, राजा का बेटा राजकुमार प्रिंस 21 वर्ष का हो चुका था। उसके जन्मदिन पर राजमहल में शानदार नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। नृत्य उत्सव को क्या बोलेंगे हम लोग? डांस पार्टी, है ना? ओके, डांस फेस्टिवल भी कह सकते हो। तो भाई राजा का बेटा था, राजकुमार था, तो बड़ी सी पार्टी तो होनी थी उसके बर्थडे में। अब इस बर्थडे पार्टी में सिंड्रेला के लिए क्या स्पेशल बात है, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ सिंड्रेला बैठी हुई है और ये फायर वाला कॉर्नर है जिसमें आग जल रहा है, यहाँ पर वो आग के करीब बैठी है। तो ऐसा होता है ना कि ये जो कहानी है ये यूरोपियन कंट्रीज़ की कहानी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाड़े के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हर घर में इस तरह का एक कॉर्नर होता है जहाँ पर घर की दीवार के एक साइड में आग जलाने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे सिंड्रेला बैठी कुछ सोच रही है ना? ये है सिंड्रेला। तो क्या सोच रही होगी सिंड्रेला? सोचो सोचो, तुम भी ज़रा सोच करके बताओ। अब देखो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं। तो राजा की शादी में राजा की शादी में नहीं, मेरा मतलब है राजा के बेटे राजकुमार के बर्थडे पार्टी में एक डांस फेस्टिवल होने वाला था। तो इसमें दूर दूर तक के लोगों को निमंत्रण भेजे गए। निमंत्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? इनविटेशन भेजे गए, है ना? सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें भी निमंत्रण पाकर के बहुत प्रसन्न हुई, है ना? बहुत खुश हुई कि अरे वाह, अब तो राजमहल में जाने का मौका मिला। प्रिंस के बर्थडे की पार्टी है, खूब सारा खाना पीना नाच गाना, तो लोग खुश होते हैं। यह निमंत्रण परिवार की सभी युवा लड़कियों के लिए था। तो कहने का मतलब है कि सिंड्रेला की जो 2 स्टेप सिस्टर हैं, ये और ये, 1 और 2, इसके साथ साथ में सिंड्रेला भी तो उस फैमिली की मेंबर है, तो इन तीनों के लिए इनविटेशन था। लेकिन किसी ने भी सिंड्रेला से इस उत्सव में चलने के लिए पूछा ही नहीं, उसको बताया भी नहीं, उसको साथ लेने की बात नहीं सोची, क्योंकि घर में सब लोग सिंड्रेला को, या ये दोनों जो स्टेप सिस्टर्स हैं ना, वो उन्हें बहन के जैसी नहीं मानती थी, नौकरानी मानती थी, है ना? मैड माना करती थी, मेड सर्वेंट, ऐसा ट्रीट करती थी वो सिंड्रेला के साथ में। और बाकी ये दोनों बहनें आपस में काफ़ी खुश हो रही हैं। देखो इनके हाथ में इस तरह का इनविटेशन है ना। तो राजा के ज़माने में, पुराने समय में ऐसे ही इनविटेशन कार्ड होते थे। और यहाँ पे ये बेचारी सिंड्रेला है जो घर के काम में लगी हुई है ना। ओके, सिंड्रेला बहुत दुखी हुई। तो क्यों दुखी हुई होगी? क्योंकि उसे इनविटेशन नहीं मिला था, है ना? और कोई भी उसे राजा के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बारे में शायद सोच भी नहीं रहा था, किसी ने इसको नहीं कहा। तो सिंड्रेला बहुत दुखी हो गई, वो रोने लगी। तभी उसकी निगाह खिड़की से बाहर गई। बाहर उसने क्या देखा कि बाहर चंद्रमा चमक रहा था। ये देखो, ये है ना चांद, चमक रहा है। ओके, उसी के साथ एक छोटे कद की बुढ़िया दिखाई दी। छोटे कद की बुढ़िया, शॉर्ट हाइटेड वुमन। वह एक सुंदर लंबा गाउन पहने थी और उसके सिर पर एक सुंदर टोप भी था। उसके हाथ में जादुई छड़ी थी। ओहो, ये देखो, उसने टोप पहना हुआ है ना, और ये है उसका जादुई छड़ी, मैजिकल स्टिक, जिससे क्या होता है? जादू हो सकता है। तो इस कहानी में कुछ जादू होने वाला है क्या? अभी हम लोग आगे देखेंगे। और आप बच्चों में से जिन बच्चों को परियों की कहानी, जादूगर की कहानी, है ना, इस तरह की स्टोरीज पसंद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करो। ओके, तो मैं आगे भी इस तरह की कुछ स्टोरी
संडे को वीकेंड्स में लेकर के आऊँगा। तो हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं कि सिंड्रेला उदास सी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा। खिड़की के बाहर में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसने गाउन पहना हुआ था, टोपी पहना हुआ था और उसके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी था। वो बोलती है कि प्यारी सिंड्रेला, तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही है बेटी? तुम्हारी परी माता आ गई है। कौन सी माता? परी माता। और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे वाह! अब कोई परी, कोई जादूगर आपके सामने में आ जाए और पूछे कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरा करूंगा, तो ये तो फिर बच्चे तो खुशी से चहक जाएंगे ना। तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन सिंड्रेला का भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक परी माता उसकी मदद करने के लिए आ गई हैं। अब देखो, तो सिंड्रेला चिल्लाती है खुशी से। कैसे चिल्लाती है? अरे परी माता! उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वो कहती है कि राजमहल के नृत्य उत्सव में जाने का मेरा बहुत मन है, क्या आप मेरी सहायता करेंगी? तो वो बोलती हैं कि क्यों नहीं प्यारी बेटी, तुम वहाँ निश्चित ही जाओगी और तुम वहाँ शानदार बग्घी से राजकुमारी की तरह जाओगी। बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ। तो ये प्रॉमिस किसने किया? परी माता ने किया। तो वी कैन सी ये परी माता है लेफ्ट साइड में, है ना। और राइट साइड में कौन है? राइट साइड में कौन है? बोलो बोलो। राइट साइड में है सिंड्रेला। तो परी माता सिंड्रेला के मन की इच्छा को पूरा करने जा रही हैं। और क्या उन्होंने प्रॉमिस किया कि तुम वहाँ पर बिल्कुल प्रिंसेस की तरह से सज संवर करके जाओगी, बग्घी से जाओगी, है ना। ओके। परी माता ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही क्या हुआ कि एक सुनहरी बग्घी वहाँ पर प्रकट हो गई। तो सुनहरी का मतलब क्या है? गोल्डन, है ना। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि ये गोल्डन कलर की बग्घी है। इसके साथ में घोड़े भी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हॉर्सेस। उसे 6 तगड़े घोड़े खींच रहे थे और उस पर एक चुस्त कोचवान भी बैठा था। कोचवान किसे बोलते हैं? जो बग्घी चलाता है। बग्घी कह लो या घोड़ा गाड़ी कह लो, उसे चलाने वाले को हम लोग कोचवान कहते हैं। तो परी माता ने गोल्डन कलर के बग्घी की व्यवस्था कर दी सिंड्रेला के लिए, है ना। तो अब क्या होगा? बोलो अब क्या होगा? अब सिंड्रेला सज सवर करके उस बग्घी में बैठ करके राजमहल जाएगी, जहाँ पे प्रिंस के जन्मदिन की पार्टी है, जिसमें डांस फेस्टिवल भी हो रहा है। तो ये जो कोचवान बैठा था उसके पीछे लाल सुनहरी पोशाकों में 2 सेवक भी बैठे थे, है ना। ओके। ये सेवक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे होंगे, है ना, नौकर का काम कर रहे होंगे, या कहते होंगे कि हाँ बोलिए राजकुमारी जी, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हो गई परी माता की तरफ से सिंड्रेला के लिए महल में जाने के लिए। ओके। तो परी माता ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के तन पर मौजूद फटे पुराने कपड़े शानदार सिल्क के गाउन में बदल गए। गोल्डन कलर के बग्घी की व्यवस्था हो गई, ड्राइवर की व्यवस्था हो गई, 2 बॉडीगार्ड या नौकर की व्यवस्था भी हो गई, और साथ में सिंड्रेला के सारे कपड़े भी नए हो गए। अब वो काफ़ी सुंदर लग रही होगी। देखो ड्रेस के बारे में लिखा है कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे चंद्रमा की किरणों से बुना गया है और इसमें हर तरफ चांदी के सितारे जड़े हों। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें ये परी माता जादू कर रही हैं और ये बग्घी का सीन है। इसी में सिंड्रेला बैठ करके राजमहल में, पैलेस में जाने वाली है। अब वहाँ पर क्या क्या होता है वो तो अभी हम लोग आगे जानेंगे ही। ओके। अब यहाँ पर परी माता कुछ बातें कह रही हैं और तुम देख सकते हो कि सिंड्रेला कितनी
प्यारी लग रही है इस खूबसूरत सी ड्रेस में, है ना। ठीक है, तो परी माता बोलती हैं कि सिंड्रेला, सुनो सिंड्रेला मेरी बेटी, तुम्हें आधी रात से पहले लौट आना होगा। आधी रात का मतलब रात के 12 बजे, मिडनाइट। ये एक छोटी सी वार्निंग दी परी माता ने, क्योंकि उसके बाद ये जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारे तन पर जो तुमने पहले से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे वही आ जाएंगे। तो परी माता ने उसे चिताया, चिताया कहने का मतलब है वार्निंग दिया। इसके बाद उसने सिंड्रेला को बहुत सुंदर शीशे की चप्पलें दी, है ना। ये चप्पलों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में। उन्हें पहन करके सिंड्रेला बग्घी में सवार होकर के कहाँ चल दी? महल की ओर चल दी। महल क्यों गई है सिंड्रेला? क्योंकि उसे राजमहल में प्रिंस के बर्थडे पार्टी के डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो जब सिंड्रेला राजमहल पहुंची तो उसने क्या देखा? जब वो राजमहल में पहुंची तब नृत्य कक्ष में जो डांस वाला रूम था, डांस अभी अभी शुरू ही हुआ था। राजकुमार तो सिंड्रेला को सांस रोके देखता ही रह गया, क्योंकि वहाँ पर उतनी सारी लड़कियों में अकेले सिंड्रेला ही ऐसी थी जो सबसे सुंदर लग रही होगी। तो इसीलिए प्रिंस जो था वो एकदम से भौंचक हो गया, सरप्राइज्ड। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। हर किसी की निगाह सिंड्रेला की ओर उठ गई। सिंड्रेला की घमंडी बहनें भी आपस में खुसुर फुसुर बातें करने लगी। क्या बातें कर रही होंगी? कितनी सुंदर पोशाक है, कितनी सुंदर ड्रेस है, वह जरूर कोई प्रिंसेस है, जरूर कोई राजकुमारी है। ऐसी बातें कह रही थी सिंड्रेला की दोनों स्टेप सिस्टर्स। मुझे लगता है जैसे कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं। राजकुमार पूरी रात सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। तो सिंड्रेला को भी राजकुमार से, उस सुंदर राजकुमार से प्यार हो गया और वह सब कुछ भूल गई, है ना। सब कुछ भूल गई मतलब क्या? वो परी माता की दी हुई वार्निंग भी भूल गई। जो वार्निंग दी गई थी ना कि रात के 12 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो ये जादू खत्म हो जाएगा, तुम्हारे शरीर पर पुराने फटे पुराने कपड़े आ जाएंगे, तुम्हारी चप्पल नहीं होगी, तुम्हारी सोने की बग्घी भी गायब हो जाएगी। लेकिन सिंड्रेला भूल गई थी। 12 बजे का घंटा बजा तब उसे होश आया। वो कहती कि अरे मैं तो भूल ही गई। उसे परी माता की चेतावनी याद आ गई। वह तुरंत वहाँ से भागी और उसके पैर की एक चप्पल भी निकल गई। लेकिन वह चप्पल उठाने तक के लिए नहीं रुकी, क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्योंकि परी माता ने वार्निंग दिया था, है ना, कि 12 बजे के बाद ये जादू खत्म हो जाएगा। जब वो महल के मुख्य द्वार तक पहुंची तब तक 12 बजे की आखिरी घंटी बज चुकी थी। तो 12 बजे की आखिरी घंटी बज गई मतलब जादू खत्म होने वाला रहा होगा। राजकुमार उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया। उसने प्रहरियों से, है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनसे पूछा कि क्या उन्होंने किसी को जाते देखा। तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाब दिया कि हाँ राजकुमार, फटे पुराने कपड़े पहने एक निर्धन लड़की अभी अभी गई है। निर्धन लड़की का मतलब क्या है? गरीब लड़की, पुअर गर्ल। ओके, बाकी इस तस्वीर में हम लोग राजकुमार को देख सकते हैं और सिंड्रेला को देख सकते हैं कि वो कैसे डांस कर रहे होंगे उस पार्टी में, है ना। राजकुमार ने वहाँ पड़ी शीशे की चप्पल उठा ली। तो एक्चुअली में वो जो एक चप्पल थी वो सिंड्रेला की थी और उसे बहुत प्यार से देखने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह उस अजनबी लड़की से ही शादी करेगा और किसी से नहीं, वह उसे खोज करके ही रहेगा। अगले दिन राजा की घोषणा लेकर के राज्य भर में दूत भेजे गए। दूत, मैसेंजर्स। इस राज्य की समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि पिछली रात को राजमहल में पाई गई एक शीशे की चप्पल जिस लड़की के पैर में सही बैठ जाएगी उसके साथ ही राजकुमार विवाह करेगा। तो ये मुनादी, ये अनाउंसमेंट
राजा ने करवा दिया पूरे राज्य में, और उस चप्पल के साथ में उसने अपने मैसेंजर्स राज्य में भेजे। तो जब ये मैसेंजर, ये दूत सिंड्रेला के मकान के पास पहुंचा, तो उसने उसकी दोनों बहनों ने उस चप्पल में अपना अपना पैर बैठाने की बहुत कोशिश की। जो सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर थी ना, वो दोनों, लेकिन उनके पैर चप्पल से अधिक बड़े निकले, क्योंकि वो चप्पल तो उनके नाप की थी ही नहीं। एक्चुअली में वो चप्पल तो सिंड्रेला की थी, लेकिन सिंड्रेला को पता तो चले कि भाई उसकी जो चप्पल वहाँ छूट गई थी, उसी को लेकर के राजमहल से एक दूत आया हुआ है। अब दूत की निगाह सिंड्रेला पर पड़ी, है ना। दूत ने सिंड्रेला को देखा, उसने सिंड्रेला से भी चप्पल पहनने को कहा। उसे चप्पल बिल्कुल सही बैठी, और तभी उसने सबको हैरानी में डालते हुए उस चप्पल की जोड़ी अपनी जेब से निकाल करके दिखा दी, है ना। तो ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं, और उसके बगल में वो जो बैठी है, सी इज सिंड्रेला। अब देखो आगे क्या होता है। तो एक्चुअली में उस दूत को तो पता चल गया कि ये चप्पल किसकी है। उतार ये चप्पल अभी, है ना। दोनों बहनें चिल्ला उठी। कौन दोनों बहनें? वो दोनों स्टेप सिस्टर्स जो सिंड्रेला को नौकर बना करके घर में रखती थी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो दोनों चिल्लाने लगी कि उतार ये चप्पल अभी, ऐसा कहा। हालांकि उन दोनों के चप्पल छीनने से पहले ही सिंड्रेला के सामने में वही बुढ़िया आ खड़ी हुई। बुढ़िया मतलब परी माता। तो अब तो परी माता ने तो पिछली रात में भी काफ़ी मदद की थी सिंड्रेला की। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, पलक झपकते ही सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े फिर से उसी फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल वाली शानदार पोशाक में बदल गए, जो चंद्रमा की किरणों से बुनी हुई लग रही थी और जिसमें चांदी के सितारे जड़े थे। कहने का मतलब है कि सिंड्रेला फिर से उसी रूप में नजर आने लगी जिस रूप में उसने पिछली रात को राजमहल में राजकुमार के बर्थडे पार्टी में, डांस पार्टी में शरीक किया था, है ना। तो राजकुमार को अब कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी? क्योंकि उसे वही लड़की जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ उसने रात में काफ़ी सारा डांस किया था, वो लड़की मिल चुकी थी। उसे उसके मनपसंद सुंदरी मिल चुकी थी। उसी दिन उनके विवाह की घंटियां बज गईं। तो विवाह की घंटी बजना ये एक मुहावरा है, शादी तय हो गई, दोनों का विवाह हो गया और दोनों सुख से रहने लगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्रिंस को और सिंड्रेला को काफ़ी खुश देख रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों की शादी तय हो गई, शादी हो गई, दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये स्टोरी सुनी होगी, सुनने में काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये थी सिंड्रेला की कहानी। तो इसी तरीके से और भी कुछ राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, जादूगर की कहानी, राक्षस की कहानी मैं लेकर के कभी कभी वीकेंड्स के स्टोरी टाइम में आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने अगर मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आने वाला हो, सॉल्यूशन आने वाला हो या कोई स्टोरी आने वाली हो तो आपको तुरंत में पता चल जाए। तो आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।